पढ़ेंगे वो बहुत ब्रॉड होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म। सो बेसिकली देखो रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या, कितने टाइप के रिएक्शन जो आपको पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट ये होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि जिसके लिए आपने जीओसी पूरा पढ़ा होगा, जिसके लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरा पढ़ा होगा, वो कहाँ कवर होगा, इसी में कवर होगा। और ये बेसिकली अगर इसमें देखो तो 4 पार्ट में क्लासिफाइड है। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद पहला सेक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और तीसरा जो ब्रॉड कैटेगरी हो गया है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसके अलावा 2 और पार्ट होते हैं जो हम लोग को यहाँ नहीं डील करना। एक का नाम है पूरा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, जो हम लोगों ने ब्रॉड में ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। ऑलरेडी नेम रिएक्शन पढ़े, जितने नेम रिएक्शन हो क्या रीअरेंजमेंट है, जैसे बेकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ा होगा, है ना, पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट पढ़ा, ये सब क्या है, रीअरेंजमेंट के पार्ट होते हैं। वो हम लोग यहाँ नहीं कवर करेंगे क्योंकि नेम रिएक्शन के नाम से एक अलग ही टॉपिक चलता है। और अभी यहाँ पे क्या क्या चलेगा, 3, ये 3 आपको यहाँ पढ़ना है। इसके अलावा चौथा जो है उसका नाम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है, 2 सबस्ट्रेट आपस में क्या हो जाके जुड़ जाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, उसको पेरिसाइक्लिक बोलते हैं। उसको आप लोग को एमएससी में जब जाइएगा तो पढ़ना होगा, इधर नहीं पढ़ना। एमएससी का सिलेबस ही होता है वो, एमएससी एंट्रेंस में नहीं पढ़ना है, मतलब एमएससी का कोर्स वर्क में पढ़ना है जो आपको नेट का काम आएगा। तो यहाँ नहीं पढ़ना, यहाँ बेसिकली 3 चैप्टर अपने को पढ़ने हैं और तीनों ब्रॉड है, ठीक है। तीनों ब्रॉड है, तीनों में से बेसिक चीजें होती हैं जो हर एक रिएक्शन में क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, एल्किलाइड का रिएक्शन कराओ, NaOH से तो एल्कोहल बन जाता है ना। तो आप क्या बना रहे हैं, एल्कोहल बनाने का मेथड पढ़ रहे हो। अब इन सब में अपना अपना एक, इसके अंदर कई टाइप से रिएक्शंस होते हैं। जैसे मान लो एडिशन हो रहा है ना, तो एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का भी हो सकता है, रेडिकल का भी हो सकता है ना। तो 3 कैटेगरीज के अंदर आएगा रेडिकल एडिशन, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा रेडिकल के बाद, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो आपने तीनों कैटेगरी पढ़ा होगा, सब कुछ देखिएगा ध्यान से। एक हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, रेडिकल एडिशन। तो ये वाला जो रेडिकल एडिशन है, आपको जब रेडिकल पढ़ा रहा हूं वहीं पे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। इसमें आप 3 चीजें पढ़ोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बेसिकली इसमें 3 ब्रॉड कैटेगरी हैं। अभी डिटेल में लूंगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कैसे सबस्ट्रेट होने चाहिए, रिएक्शन कैसे जाता है, बेसिक चीजें फिर डिटेल में आऊंगा। सब्स्टिट्यूशन में आ जाइए। सब्स्टिट्यूशन में 3 टाइप से होता है ना, कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन जानते हो, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, वो सब किसकी कैटेगरी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है। देन आप आ जाए एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन बेसिकली 3 टाइप में पढ़ने हैं, जिसमें जो मेन फोकस करना है वो 2 पे। पहला क्या है, अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, बीटा एलिमिनेशन, और तीसरा क्या है, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। इसमें आप 2-3 रिएक्शन पढ़ोगे, एक का नाम है कोक एलिमिनेशन, एक का नाम है चुगेव एलिमिनेशन, ठीक है, जेनफेड्स में होते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ोगे। एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अभी हर टॉपिक के अंदर क्या होगा, सब टॉपिक, और सब आपको पढ़ने कंप्लीट। इतना पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही होगी, ठीक है। नेम रिएक्शन के अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, तो जब नेम रिएक्शन पढ़ना उसको अलग से ध्यान रखना, बट इनके काम पढ़ेंगे उसमें भी, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे, पूरा क्लासिफाई कर लो।
फिर सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, कौन सा सबस्ट्रेट देंगे, न्यूक्लियोफिलिक क्या है, कौन सा सबस्ट्रेट, सबका सबस्ट्रेट पता लगाया जाएगा। क्या चीज यहाँ पे पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन, ये पायरोलिटिक है, पायरोलिटिक मतलब फायर का प्रोड्यूस होता है, आग का प्रोड्यूस होता है। पायरोलिसिस का मतलब जानते हैं ना, हीट करने पे। मैंने कभी क्वेश्चन भेजा था ना ग्रुप में, तो पायरोलिटिक सीन का वही था, आज नहीं भेजा था, कल परसों भेजा था। तो जो था उसमें 3 प्रोडक्ट सेम बन गया था पहले, उसको हम लोगों ने चेंज किया। तो पायरोलिटिक सीन का एलिमिनेशन ही था वो, एल्कोहल को कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराकर सोडियम हाइड्राइड डाला गया था। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करा गया। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, सबसे हेडिंग वाला एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस, अब इसमें अच्छे समझते चलना कि एडिशन रिएक्शन क्या है, कौन देता है। ठीक है, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा, कुछ जुड़ेगा, है ना, सबस्ट्रेट पे कुछ भी जाके जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले है एडिशन रिएक्शन। देखो भैया, एडिशन रिएक्शन में होना क्या है, अगर मान लो कोई सबस्ट्रेट है, सपोज करो सबस्ट्रेट है, तो आप जो भी रिएजेंट लेते हो ना, तो एक चीज तो कंफर्म होता है कि हर रिएजेंट अपने पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट को लेकर चलता है। ठीक, जैसे सपोज करो आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल लिया, ठीक है, इसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव पार्ट होगा, है ना। आपने न्यूक्लियोफाइल लिया, तो इसके साथ कोई ना कोई पॉजिटिव पार्ट होगा ही होगा। आप कोई रेडिकल लोगे तो ए और बी होमोलॉजिकली टूटेगा, तो रेडिकल दोनों पे बनेगा, है कि नहीं है। जो पहले जुड़ेगा उसी का नाम होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले जाकर जुड़ेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल पहले जाकर जुड़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रेडिकल जाकर जुड़ेगा तो रेडिकल एडिशन। ये डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट के नेचर पे, कौन पहले जुड़ेगा, कैसे डिपेंड करेगा समझिएगा। अगर सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफाइल हुआ, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, तो कौन आकर अटैक करेगा इस पे, न्यूक्लियोफाइल। अगर सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल हुआ तो कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। समझ आया ना, रेडिकल वाला केस होता है। आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा, एचनियम है, यूवी है, मतलब रेडिकल बनाने के जो मेथड पढ़ाए थे उनमें से कोई भी मेथड होगा तो वो रेडिकल से जाएगा। तो कौन सा सबस्ट्रेट लिया है वो डिसाइड करेगा रिएक्शन कौन सा होना है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट है तो हमेशा पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट लिया तो पहले कौन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे जो अटैक करेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक किया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं रहा है, कंडीशन दे दिया, एचनियम दे दिया या यूवी दे दिया, तो हमेशा क्या पक्का है, यहाँ पे किससे जाएगा, फ्री रेडिकल से ही जाएगा, फ्री रेडिकल एडिशन। आपने पढ़ा होगा मार्कोलिक एडिशन में, HBr में क्या होता है, H रेडिकल और Br रेडिकल क्या होता है, ऐड हो जाता है एल्कीन पे, दैट इज कॉल्ड रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब अपने को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखना है, ये क्या होता है, कौन कौन से सबस्ट्रेट देते हैं, कितने रिएक्शन इससे पढ़ने हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और रेडिकल, इन तीनों को एक एक करके पढ़ना है। अब सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो अगर हम पता चल जाए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किन सबस्ट्रेट में होगा, हमेशा याद रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किन सबस्ट्रेट में होगा तो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्लियर रहेगा। रेडिकल किन सबस्ट्रेट में ऐड होते हैं तो हमें रेडिकल भी पता रहेगा, ठीक है। तो उसको बना एक एक करके पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। चलो,
एकदम सिस्टमैटिकली हम लोग को लेके चलना पड़ेगा, इसके बाद उसको जोड़ना है, ठीक है। स्टार्ट करो तो पहला टिक करके चलो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे पहले इसी को कंप्लीट करा जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने जा रहे हैं तो एक चीज तो कंफर्म हो गया ना अपने को, इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ेगा, मतलब सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक। सबस्ट्रेट का नेचर कैसा हो, न्यूक्लियोफाइल हो। और एडिशन देखिए कहां पे होता है, हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई चीज जुड़ता है तो सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल पे नहीं जुड़ेगा। क्यों? वो ऑलरेडी उसमें क्या जुड़ना है, ऑलरेडी पूरा उसका वैलेंसी पूरा होगा, हमेशा किसमें जुड़ेगा, पाई बॉन्डेड। तो जो एडिशन बेसिकली होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो चाहे न्यूक्लियोफिलिक। आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन कौन सा एडिशन देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन पे क्या जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल जाकर जुड़ता है ना, वो भी अनसैचुरेटेड है क्योंकि वहां पर तीन ही बॉन्ड बने होते हैं, चौथा बॉन्ड सिग्मा बनेगा। अगर मेथेन में बोले कि जाके कोई न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो, जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा। सैचुरेटेड में होते हैं वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन देते हैं। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड में 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना होता है, एक हटेगा दूसरा उसकी जगह ले लेगा तो सब्स्टिट्यूट होगा। एडिशन में क्या होता है, 3 ही बॉन्ड बना होता है। अभी मान लो कार्बन एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन में क्या है, C डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो 3 सिग्मा एक पाई है, तो एक पाई में बना वो पेपर बॉन्ड बना सकता है ना, चौथा बॉन्ड, तो पाई टूट के वहां क्या आ जाएगा, सिग्मा, तो ऐड होता है। तो किसी भी sp3 हाइड्रोजन पर अगर करोगे तो एडिशन नहीं होगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन में क्या है, 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकते हैं ना, तो वो सब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करते हैं। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, एडिशन। आप एल्कीन पे जोड़ते हो तो क्या होता है, एडिशन होता है, एल्कीन एल्कीन में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो एल्कीन HBr डाला तो एल्कीलाइड बन जाएगा, एल्कीलाइड का रिलेशन sp3 4 हो गए। आप किसी एल्काइन पे जाओगे तो क्या होगा, पहले एल्कीन बनेगा फिर एल्केन में आएगा, बट किसी एल्कीन में सब्स्टिट्यूशन होते रहते हैं, नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन बेसिकली sp3 सेंटर पे होता है, सम टाइम sp2 पे होता है, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में, बट बेसिकली अगर sp2 एटम है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है, वो एडिशन देगा, है ना। अब एडिशन में कौन सा एडिशन देगा, दैट डिपेंड अपॉन उसके नेचर पे। अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, और न्यूक्लियोफिलिक नेचर है तो समझ गए ना बात को। तो सब्स्टिट्यूशन कौन सा सबस्ट्रेट देंगे, बेसिकली सैचुरेटेड वाला। एडिशन कौन सा सबस्ट्रेट देंगे, बेसिकली अनसैचुरेटेड कितने होते हैं, ठीक है। तो दोनों में पता लग रहा है, लिखो इस बात को, नोट बना के लिखना। देखो एडिशन रिएक्शन गिवन बाय, एडिशन रिएक्शन गिवन बाय बेसिकली those substrates given by basically those substrates given by basically those substrate which contain unsaturated bonds, which contains unsaturated bonds, unsaturated bond, जो unsaturated bond रखते हैं उनमें होता है, which contains unsaturated bonds। अब देखो किसमें किसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन देता है उसको समझो। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो देता है वो सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट शुड भी कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक, शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच एंड किसकी तरह बिहेव करना चाहिए, act as nucleophile,
अगर सबस्ट्रेट ऐसा बिहेव करेगा तो हमेशा क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा। अब अपने पास एग्जांपल में देखो ना, एल्कीन का नाम सुना है ना, एल्कीन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, इस पे आपको इलेक्ट्रोफाइल डालोगे तो क्या होता है, जाके जुड़ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाता है। तो sp2 से कहां कन्वर्ट हो गया, ये सबस्ट्रेट कैसा था, sp2 था ना, नाउ दिस इज sp3, तो एडिशन हुआ। सबस्ट्रेट का नेचर कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक है। एल्कीन किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो पाई बॉन्ड है वो फ्री होता है, पाई बॉन्ड सब म्यूचुअली बॉन्डेड, वो किसी भी H+ को दे देते हैं तुरंत ही, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रेफर करेगा। एल्काइन के साथ क्या है, सेम है ना, एल्काइन क्या मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C। इसके अलावा विनाइल ईथर्स, ठीक है, एग्जांपल में चल रहा है अभी। विनाइल ईथर देखा है, विनाइल ईथर पे और फास्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लस एम ग्रुप लगे होते हैं, ये ग्रुप क्या है, प्लस एम, और तेज कर देंगे रेट को। बेंजीन किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो दीज ऑल सबस्ट्रेट्स अंडरगोइंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, क्यों, बिकॉज दे ऑल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा, ये देगा, ये देगा, ये सम टाइम देता है, हमेशा नहीं देता, ये मैक्सिमम टाइम सब्स्टिट्यूशन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आपका सबस्ट्रेट है जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। कैसे पता चला कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा, क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रोनेसिटी हाई है, अनसैचुरेटेड है तो एडिशन देंगे, है ना। यही बात आपने नोट में लिखा है कि अनसैचुरेटेड में दो टाइप के कंपाउंड है, एक ये हो गए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। अभी कार्बन बताने वाला हूं, उसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एल्डिहाइड कीटोन। जब अभी बताऊंगा, एल्डिहाइड कीटोन में देखो ना, पीछे पर आ चुका हो ना, ये पॉजिटिव पार्ट होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव पार्ट। तो कार्बन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो इसमें कौन जाके जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये कौन सा रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देंगे, समझ गए ना। तो अभी दूसरा एडिशन लिखवाने वाला हूं, छापो इसको। Electrophilic addition given by unsaturated hydrocarbons which contain multiple bond, है ना, यही है आपका। आगे चले, दूसरा लिखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए कि नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो एंड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ऐसे सबस्ट्रेट चाहिए जो किसकी तरह बिहेव करे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो ऐसे सबस्ट्रेट किसमें आते हैं, ऑल कार्बोनिल, ये भी देखो अनसैचुरेटेड ही होता है, कार्बोनिल, नाइट्राइल्स, दीज ऑल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका एग्जाम्पल है कार्बोनिल्स। अब कार्बन, आप देखिए भैया, ये कार्बन क्या होता है, पॉजिटिव, और ये क्या होता है, नेगेटिव। अगर ये पोलराइज हो जाए तो इस कार्बन पर हमने पढ़ा था ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो किसकी तरह बिहेव करता है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें कौन जाके जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को जहां से मौका मिलेगा तुरंत इसको जाके ऐड हो जाता है। हमने इंडक्टिव इफेक्ट में इसको पढ़ाया रखा है ना। अपने को क्या मिलेगा, O- और न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे जुड़ गया। अब ये कार्बन कार्बोनेशन क्या हो गया, sp3, अभी क्या था, sp2 था ना। तो अनसैचुरेटेड होता है तो sp2 पे क्या होता है, एडिशन हो जाता है, और sp2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, sp3 में।
ठीक है, इसीलिए सब एडिशन देते हैं। और सैचुरेटेड होता तो ऑलरेडी sp3 होता, पांचवा बॉन्ड कार्बन बना पाएगा? कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, पांचवा बनेगा नहीं, इसलिए कभी एडिशन नहीं देंगे। कभी आप हाइड्रोकार्बन पे मतलब एल्केन पे एडिशन होते हुए नहीं देखोगे। क्यों नहीं होगा? दे आर ऑलरेडी, क्या चीज? कार्बन पे sp3 एविडेंस कार्बन पे, फास्फोरस में तो ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि फास्फोरस अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता है। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो हम लोग कार्बन पे एडिशन दिखाते हैं सारा कुछ, ठीक। तो इसमें जो एग्जांपल है कार्बोनिल एग्जांपल हो गया, इसके अलावा नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स में क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें क्या होता है? नेगेटिव। कोई भी ग्रुप आएगा इसको जुड़ जाता है ना, इसका जुड़ जाएगा, ये क्या होगा? NH डबल बॉन्ड, फिर एक बार जुड़ेगा, फिर क्या होगा? CNH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो अगर तीन मतलब एल्काइन टाइप का सिस्टम रहा तो दो बार जुड़ेगा, एल्कीन टाइप का रहा मतलब एक पाई बॉन्ड है तो एक बार जुड़ेगा, दो पाई बॉन्ड है तो दो बार जुड़ता है, बस यही होता है। तो दिस इज हैपनिंग इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जो भी एडिशन होगा हमेशा किसमें होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही होता है, ठीक है। कार्बोकेटायन आता है सबको? कार्बोकेटायन आता है? एकदम नहीं, थोड़ा सा से काम हो जाएगा और ज्यादा आना चाहिए, है ना। मिल गया? चलो अब एडिशन पहले पूरा खत्म कर ले तो सब्स्टिट्यूशन पे आएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन भी कई टाइप का है ना। न्यूक्लियोफिलिक में जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिक में तीन टाइप का सब्स्टिट्यूशन पाओगे, sp2 पे, sp3 पे और साइक्लिक सिस्टम पे। अब उसमें sp3 में जाओगे SN1 SN2 SNI SN1 प्राइम SN2 प्राइम, 5 टाइप का। और फिर sp2 में जाओगे तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन SN2TH 2 टाइप का पढ़ोगे। और फिर रिसाइक्लिंग में जाओगे तो अलग कहानी चलता है, NGP भी आ जाएगा वहां पे, तो वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। तो पहले एक एक निपटाते चला जाए ना, तो सबसे पहले किसको निपटाया जाए? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लो। बेसिकली 4 टाइप का सिस्टम आप लोग पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। इसमें कितने रिएक्शन आएंगे अंदाजा है? कौन कौन से रिएजेंट इसमें ऐड होता है, कुछ आइडिया है? आइडिया है तो बताओ, और नहीं तो जीरो से काम चलाया जाएगा। है किसी को कुछ भी आइडिया? एकदम जीरो? चलो पढ़ाते हैं। हाँ जी, एडिशन ऑफ हैलोजेंस होंगे, ठीक है। अब इसमें देखो ना कितना सारा, आपको जो पढ़ना है अपने सिलेबस में वो बता रहा हूं। सबसे पहला HBr का एडिशन, ठीक है, ये दोनों पड़ेगा, पेरोक्साइड और प्रेजेंस में मार्कोनिका पेंटी मार्कोनिका दोनों यहाँ पे। दूसरा ब्रोमीन का एडिशन इन CCl4। तीसरा ब्रोमीन वाटर का एडिशन। चौथा इंटर हैलोजन कंपाउंड का एडिशन, X का मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड कहलाते हैं। इंटर हैलोजन का मतलब क्या होगा? ICl IBr, है ना, ऐसे इंटर हैलोजन। ये तो सिर्फ हैलोजन ऐड करोगे 4 टाइप से, ठीक है। इसके बाद दूसरा पढ़ोगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कितने टाइप से होता है? पहला है हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन,
तीसरा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, दिस चैप्टर इज वेरी लॉन्ग, बट इसमें ना मैक्सिमम जो होंगे सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे इसमें अगर एक पढ़ लिया तो दोनों जैसे एडिशन करता है दोनों सेम टू सेम फॉलो करता है, तो सेम पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है। तीसरा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन का ऑक्सीडेशन में देखो दो टाइप से ऑक्सीडेशन करते हैं, एक ऑक्सीडेशन में डबल बॉन्ड क्लीव होकर अलग अलग हो जाएगा और एक ऑक्सीडेशन जिसमें क्लीव नहीं होगा। तो इन दोनों को कैसे पढ़ोगे, ऐसे देखो, विदाउट क्लीवेज ऑफ सीसी बॉन्ड, विदाउट क्लीवेज ऑफ सीसी, और दूसरा क्या होगा, विथ क्लीवेज ऑफ सीसी। यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होगा, कट जाएगा। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, डाइहाइड्रोक्सिलेशन, डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अब डाइहाइड्रोक्सिलेशन में कितने टाइप का है, 4 टाइप का है। ठीक है, देखते जाओ कौन कौन सा टाइप। पहला टाइप जो आप पढ़ोगे दैट इज बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, किसी को आइडिया है, डाइल्यूट और कोल्ड KMnO4, बेयर्स रिएजेंट। दूसरा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO3 क्या बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड। तीसरा आप लोग पढ़ोगे यहाँ पे वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन। चौथा पढ़ोगे प्रीबोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन, प्रीबोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन। इतना 4 टाइप का। दूसरा इसमें जो ऑक्सीडेशन पढ़ना जाता है इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन। अब इपॉक्सीडेशन में कई कैटेगरी है, उन सब एक एक करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, जिसमें विदाउट क्लीवेज होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसमें सब डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इपॉक्साइड बन जाएगा। विथ क्लीवेज वाले में 2 टाइप का है, आपने पढ़ा होगा ओजोनोलिसिस, है ना, ओजोनोलिसिस 2 टाइप का है, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। और दूसरा पढ़ोगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट KMnO4, इसका जस्ट उल्टा काम करता है, ये क्लीव कर देगा। ठीक, ये तीसरा हो गया। चौथा जो पढ़ना है आखिरी है रिडक्शन ऑफ एल्कीन, रिडक्शन ऑफ एल्कीन, एल्कीन्स के रिडक्शन आप पढ़ोगे यहाँ पे। ठीक है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, क्योंकि हम लोग दोनों पढ़ेंगे साथ में पढ़ेंगे ना। इन पूरे रिएक्शन में एल्कीन एल्काइन दोनों पैरेलल चल रहे होंगे। ठीक है, एल्कीन के रिएक्शन और एल्काइन के रिएक्शन। यहाँ पे कितने का जानते हो, कैटालिटिक, नाम तो सुना ही होगा, कैटालिटिक रिडक्शन। दूसरा लिंडलार कैटालिसिस का नाम सुना है, लिंडलार कैटालिस्ट। तीसरा बर्न्स रिडक्शन। चौथा विल्किंसन कैटालिस्ट, ये भी नाम सुना होगा ना, विल्किंसन कैटालिस्ट। फिर 5वां एडम्स कैटालिस्ट, सुना ये भी ना, एडम्स कैटालिस्ट। और छठा पढ़ोगे आप लोग H2 इन पैलेडियम चारकोल, PDC को फीड पैलेडियम चारकोल बोलते हैं। इतने टाइप के रिएक्शन से पूरे पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इतने रिएक्शन से हम लोग क्या करना है, कवर करना है पूरा। चलो इसको पूरा बनाओ। कितने रिएक्शन हो गए देख रहे हो, और हर रिएक्शन में कम से कम 10 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, एक से समझ नहीं आएगा ना वो। ध्यान से मैकेनिज्म ऐसे ही पढ़ोगे, ये सिर्फ एडिशन का पहला सेक्शन है। ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, रेडिकल में कम है, इसमें ज्यादा है।
चलो बहादुर लग जाओ। जितनी चीजें बोलेंगे उसे ज्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है? जो बोलूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पढ़ेंगे तो है ही अपनी जगह है वो। क्या चीज? विदाउट क्लीवेज ऑफ सीसी बॉन्ड, ये डाई हाइड्रोक्सिलेशन। जब बोलते हैं उसमें सुना करो, थोड़ा साफ साफ नहीं कहना नहीं लगता है क्या? डाई हाइड्रोक्सिलेशन सही तो लिखा है, साफ साफ भी लिखा है। नहीं तुम दूर बैठे हो और आगे वाला बैठो। वाह, दुख खत्म ही नहीं होता है। क्या बोलिए, हम बताएं? सर यहाँ पे हम सेकंड लिखे हैं, इसके बाद वो चौथा, इसके बाद ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन आएगा ना, तो रिडक्शन वाला पार्ट है ये। तो 1 2 3 4, ठीक है? क्योंकि जिसको किसी को ऑक्सीडाइज करोगे तो रिड्यूस भी तो करना पड़ेगा ना, इसलिए। और थोड़ा मोटिवेट करो अपने यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए। कहाँ पे ये हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, ठीक है? तुम लोग को ये लिखवाने में इतना टाइम लगेगा? जितने रिएक्शन देख रहे हो सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आए हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट आने वाला है, जानते हो कौन सा सेक्शन है? एक तो ये दोनों, ये तीनों बहुत आते हैं। इसके अलावा ये पूरा सेक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा, और फिर ये चारों। और क्योंकि आप लोग एमएससी एंट्रेंस में जाओगे तो एमएससी एंट्रेंस के लिए वुडवर्ड और प्रीवॉस्ट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा इन दोनों का। वुडवर्ड और प्रीवॉस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन, कुछ लोग तो नाम ही पहली बार सुने होंगे ना। वुडवर्ड वाले में सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है, प्रीवॉस्ट वाले में ट्रांस, दोनों वर्ड उल्टा जोड़ते हैं। और अगर किसी ने मलपरेट रिएजेंट का नाम सुना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, नाम भले ने सुना होगा, रिएजेंट जानते हो, HiO4 को बोलते हैं। ये सिन डायोल को किल कर देता है, उसी को मलपरेट ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है? तो अगर वुडवर्ड होगा तो क्लीन कर देगा, प्रीवॉस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा तो नहीं करेगा, तो दोनों H एंटी होते हैं, इसलिए। तो स्टार्ट करा जाए। अभी इतना काम नहीं चलेगा, इसके पहले इसका बैकअप बहुत सारा है, ठीक है? पूरे बैकअप लेके चलते हैं। अच्छा अभी नहीं पहुंचे हो, ज्यादा लिख दिए क्या? पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, क्योंकि मान लो पढ़ाते समय होता है ना, स्किप कर जाता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, याद नहीं, आप कॉपी में रहेगा तो बोलेगा सर ये भी नहीं हुआ है, और नहीं लिखेंगे तो क्योंकि इतना सारे आदमी के पढ़ाते तो याद ये पढ़ाते पता चला यही छूट गया, कोई सेक्शन छूटा तुम्हारे लिए नुकसान हो जाएगा। इसीलिए पहले प्रेफरेंस लिखा जाता है, फिर कंटेंट लिखा जाता है, फिर रिएक्शन करा जाता है। अब इसके मैकेनिज्म करेंगे। पहले एक जनरल मैकेनिज्म रिएक्शन देते हैं, क्या चीज? ये एडम्स कैटलिस्ट, प्लेटिनम डाइऑक्साइड होता है, PtO2 प्लस H2 को बोलते हैं एडम्स कैटलिस्ट। अभी सब लिखवाएंगे।
मिटा दो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक जनरल मैकेनिज्म जो फॉलो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री, फिर पढ़ेंगे इसमें से आधे सी एडिशन देते हैं, आधे एंटी एडिशन, सब याद रखना है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो कुछ मैकेनिज्म फॉलो होंगे, उन मैकेनिज्म को हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि हर एडिशन कार्बोकैटायन नहीं बनाता, कुछ कुछ साइक्लिक से भी जाता है। यही चीज समझाना है कि हर जगह रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं होती है। देखो दो टाइप से एडिशन है मैकेनिज्म में, एक जगह कार्बोकैटायन बना के और एक जगह विदाउट कार्बोकैटायन। जो विदाउट कार्बोकैटायन जाता है वो साइक्लिक इंटरमीडिएट बना देता है, और जब भी साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और जब भी कार्बोकैटायन बनेगा रीअरेंजमेंट होगा। तो हमको यही पहचानना है वो कौन से रिएजेंट जो कार्बोकैटायन से जाते हैं और वो कौन से जो साइक्लिक से जाते हैं। साइक्लिक नेवर फॉर्म रीअरेंज प्रोडक्ट एंड कार्बोकैटायन ऑलवेज फॉर्म रीअरेंज प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो सपोज करो कि हमने एक एल्कीन ये यूज किया, ठीक है, और इस पे क्या डालेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अब एक इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड होगा तो दो पाथ फॉलो करता है, ठीक है, दो पाथ फॉलो करेगा, दोनों पाथ को समझिए क्या क्या है वो पाथ। सबसे पहला जो पाथ फॉलो करेगा वो कार्बोकैटायन से जाएगा, कार्बोकैटायन से। कार्बोकैटायन से कैसे जाता है भैया, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल पे जाकर अटैक करेगा, तो जो कार्बन अटैक करेगा उसके ऊपर तो इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, जुड़ जाएगा, बट उसके नेक्स्ट वाले में क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और कुछ ऐसा होता है तो किससे जाता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से, या बोल सकते साइक्लिक इंटरमीडिएट से। अब जो साइक्लिक इंटरमीडिएट से जाएगा उसमें तो क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऐसा साइकिल बना लेगा, ऐसा, मतलब दोनों सेंटर से क्या होता है साइमल्टेनियसली जाके अटैच हो जाता है, दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर कोई कार्बोकैटायन से जाता है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, किसकी पॉसिबिलिटी है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं कार्बोकैटायन कैसे होता है, sp2 भी होता है, प्लेनर होते हैं, तो उसमें अटैक दोनों साइड से हो सकता है ना। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमेशा क्या बनाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा, मतलब दोनों साइड फ्रंट से भी अटैक होगा और बैक से भी अटैक होगा। तो चांसेस किसके हैं, रेसिमिक प्रोडक्ट विल फॉर्म, रेसिमिक प्रोडक्ट डोमिनेट कर सकते हो ना, क्योंकि इधर से भी अटैक करेगा इधर से भी, तो सिंक प्रोडक्ट भी बन सकता है और एंटी प्रोडक्ट भी बन सकता है। बट जब साइक्लिक से जाएगा तो कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, पहली बात नो रीअरेंजमेंट। एक तो पता चल गया कि रीअरेंजमेंट ना होने का मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड था प्रोडक्ट वहीं पे बनेगा, उससे अलग शिफ्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट आगे पीछे शिफ्टिंग नहीं करता है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया पहला। दूसरा चीज स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह फिक्स हो जाएगी, या तो बैक साइड अटैक होगा या तो फ्रंट साइड, एकदम फिक्स होगा। इसमें आपको क्या होगा, ऑप्टिकल प्योरिटी मिलेगी, रेसिमाइजेशन नहीं मिलेगा, ऑप्टिकल प्योरिटी ऑब्टेन, ऑप्टिकल प्योरिटी ऑब्टेन। यहाँ पर आप ऑप्टिकल प्योरिटी क्या करोगे, ऑब्टेन करोगे, आपको ऑप्टिकल प्योरिटी मिलेगा, कंप्लीट रेसिमाइज नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, और यहाँ क्या होगा मैक्सिमम होगा। अब सवाल ये आता है कि कैसे पता चले कौन किससे जाएगा, है ना। तो देखो अपने पास तीन ही ऐसे रिएक्शन जो कार्बोकैटायन से जा रहे हैं, ठीक है। पहला जो कार्बोकैटायन से जाता है वो एक तो HBr का एडिशन है, ठीक है, जो किससे जाएगा कार्बोकैटायन से जाएगा। दूसरा है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ये किससे जाता है कार्बोकैटायन से जाता है। तीसरा आप लोग पढ़ोगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। और कौन जाता है चौथा SN1,
और पांचवा कौन जाता है, E1, जो हमें पढ़ना है जैसे कि ये सब रिएक्शन क्या जाता है, कार्बोकैटायंस हो जाते हैं, और जिनमें कार्बोकैटायंस हो गया उसमें सब में क्या होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है। साइक्लिक से नहीं, बाकी जितने देख रहे हो सब साइक्लिक से जाते हैं। इपॉक्सिडेशन साइक्लिक जाएगा, ब्रोमीन के एडिशन, ब्रोमीन वाटर के एडिशन, इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड के एडिशन साइक्लिक जाएगा, हाइड्रोक्सिलेशन ऑक्सीमर्क्यूलेशन साइक्लिक से जाएगा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन साइक्लिक से जाएगा, जितने हैं ओजोनलिसिस भी साइक्लिक से जाएगा, ठीक है। तो जो साइक्लिक से नहीं जाएंगे वो ये हैं, और बाकी जितने सब किससे जाएंगे, साइक्लिक से जाएंगे। एक एक बात इसमें इंपॉर्टेंस रखेगा और हर बात को बहुत क्लियरली रखना है, क्लियर होना चाहिए सारा चीज। प्योर का मतलब कुछ नहीं प्रेजेंट, तभी ना प्योर रहेगा, जिसमें सीओएस प्रेजेंट है तो इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। प्योर का मतलब होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, यहां तक समझ आया। अभी तो रिएक्शन का हम लोग आए ना, अभी एक बार और होना है, दो चीजें और लिखानी है। एक पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होगा ये लिखवाना है, और दूसरा कौन कौन से सिन एडिशन देते हैं, कौन कौन से एंटी एडिशन देते हैं, ये लिखवाना है। ईच पॉइंट मैटर्स। इसमें लाइट भी कम है। एक लाइट जलेगी गाइस, अब सही है। इधर जाओ, हो गया, आगे चला जाए। अब लिखो, ये तो आप मैकेनिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री एडिशन। प्लस माइनस करने आता है, प्लस माइनस जोड़ने आता है, प्लस को प्लस में जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, और प्लस को माइनस में, माइनस को माइनस में, बस यही स्टीरियोकेमिस्ट्री है। देखना तुरंत आ जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स आता होगा तो लगा लोगे। अच्छा, दो टाइप के कंपाउंड का नाम सुने हो ना, सिस ट्रांस, सिन एंटी। सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड। तो सेम साइड होगा उसको पॉजिटिव माना जाएगा, अपोजिट साइड होगा उसको नेगेटिव माना जाएगा। समझ गए, नहीं समझे? अगर मान लो दो सेम ग्रुप सेम साइड है तो प्लस मानेंगे ना, और अपोजिट होगा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माना जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल कंपाउंड में क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड, आज भी बता रहे थे ना, एल्थ्रो में सेम ग्रुप सेम, ट्रियो में सेम ग्रुप अपोजिट, समझ गए ना। तो अपोजिट जितने सबको क्या मानेंगे, माइनस, सेम साइड होंगे सबको क्या मानेंगे, क्लियर ना। एक कोने में लिख दें क्या, अगर सेम साइड होगा तो इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अपोजिट साइड होगा तो माइनस, बस बाकी प्लस माइनस करने आ जाएगा। अब देखो क्या है, हम लोग जब करने जाएंगे तो हो सकता है सबस्ट्रेट यूज करो,
तो आप सब जानते हो अच्छे से एल्किन सिस ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, है कि नहीं? तो हो सकता है कभी रिएक्शन कराएं तो सिस ले लें, एल्किन सिस हो जाए। तो आप रिएजेंट ऐड करोगे ना यहाँ पे। अब जो रिएजेंट्स होते हैं उनके दो नेचर होते हैं, कुछ रिएजेंट सी एडिशन करते हैं, कुछ रिएजेंट क्या करते हैं, एंटी एडिशन करते हैं। तो सिस का मतलब क्या हो गया, सेम प्लस हो गया ना। रिएजेंट कितना टाइप से ऐड करेगा, या तो सी एडिशन करेगा या तो एंटी। एंटी का मतलब माइनस, सिन का मतलब सेम साइड, ठीक है। अब बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो इधर प्रोडक्ट देखे अब मस्त है ना, प्लस में प्लस जोड़ोगे तो क्या बनेगा, प्लस। प्लस का मतलब मीजो, मीजो में क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड, ऐसे क्या बनता है, एरिथ्रो, क्योंकि एरिथ्रो में भी सेम ग्रुप क्या होता है, सेम साइड होता है। अब प्लस में माइनस जोड़ दो, माइनस हो जाएगा, माइनस का मतलब रेसमिक मिक्सचर। मीजो में सेम ग्रुप सेम साइड होता है, रेसमिक में क्या होता है, लेफ्ट और एक राइट होता है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, रेसमिक मिलेगा। रेसमिक मतलब माइनस, या बोल सकते हो उसको 3 हो। समझ में आया? ये क्या होगा जब हम क्या लेके काम कर रहे होंगे, सिस। अगर ट्रांस लेके काम करो तो ट्रांस में भी दो पॉसिबिलिटी है ना, रिजेंट सिन जुड़ जाए या रिजेंट एंटी जुड़ जाए। तो बताओ सिन जुड़ेगा तो प्लस हो गया और एंटी जुड़ेगा तो नेगेटिव हो गया, क्लियर है ना। माइनस में प्लस जोड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, मन नहीं लग रहा पढ़ने में ना। तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर को क्या बोलते हैं, माइनस या 3 हो। और अगर माइनस में माइनस जोड़ दोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को क्या बोलते हो, मीजो या इरिथ्रो। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बस यही है, क्योंकि सबस्ट्रेट फिक्स है, रिएजेंट अपने पास कई सारे हैं ना, कभी सिन वाला जोड़ दे, कभी एंटी वाला जोड़ दे, और आपसे पूछ ले प्रोडक्ट का नेचर कैसा होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि रेसमिक। अब देखो यहाँ पे दो चीजें याद रखना, कार में टाम, सिस का एंटी एडिशन हमेशा रेसमिक देता है और ट्रांस का एंटी एडिशन हमेशा मीजो देता है। देखो लिखा भी है इसमें, कार में टाम लिखा है कि नहीं, कार का मतलब सिस का एंटी एडिशन रेसमिक, देख लो बना है, सिस का एंटी एडिशन रेसमिक, कार हो गया टाम, ट्रांस पे एंटी एडिशन हमेशा मीजो देगा, ठीक है। तो जब भी ट्रांस पे कोई एंटी एडिशन होगा एक प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज मीजो, और सिस पे एंटी एडिशन होगा 2 प्रोडक्ट मिलेगा रेसमिक वाले। तो ये मस्त है ना, डिवाइडर लगा दिए दोनों में। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में हो गया। सवाल ये नहीं है स्टीरियोकेमिस्ट्री, सिस कौन सा रिएजेंट जुड़ेगा, एंटी कौन सा जुड़ेगा, ये पता चल जाए। एल्किन तो देख कर समझ आएंगे ये सिस है एंटी है, बट कैसे पता कि ब्रोमीन कौन सा एडिशन देता है, सिन देता है कि एंटी देता है, हाइड्रोक्लोरेशन कौन सा देता है। शुरू के कुछ पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, याद करने हैं कि ये ऐसे जुड़ता है। एक बार याद हो गया तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। इसके एक भी क्लास बंक मत मारना, एक भी क्लास बंक मत मारना, न डिले न बंक, न दोनों में सफाई हो जाएगी। सर आप टाइम नहीं बताएंगे, पता है दूसरे गोला पे रहती है। अभी होली वाला डांस से मुक्ति नहीं मिला है क्या? हमारा मैसेज भी देख लिया करो ग्रुप में, टाइम नहीं बताते, 2 बार लिखे थे, एक बार तो छोड़ो। अब पढ़ाई लिखने को आदमी स्किप कर देता है, जहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां ना फोकस करेगा, तो फिर आई कैसे? ऐसे ही नोट आके चले। देखे और क्लास में रहता था तब उठा के वापस हो लेते, सही है। चलो अच्छा, मुंह उठा के बताओ कितने सबस्ट्रेट जानते हो जो सिन एडिशन देता है? याद करो, याद आएगा, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करो करो,
कितने लोग जानते हो कौन कौन से एजेंट जो सिन देते हैं? एक दो तो जानते ही होगे ना कम से कम। HBr कुछ नहीं देता, ये जो कार्बन का टक जाएगा वो सेन एडिशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं ना उसमें, वो तो दोनों साइड जुड़ जाएगा जाके। ये समझ आ गया सबको पूरे टेबल? अब वो भी कार्बन का टक जाता है, वो भी गया, इसीलिए -1 नंबर आया ना। अरे माइनस ही मानेंगे ना, 50 के नीचे माइनस माना जाता है। ठीक है, तुम्हारा कितना आया? तुमने दिया था ना, कितना आया था? क्वालिफाई भी नहीं किया है। चेक करना भाई, मेहनत किया, पता चला फल कितना मिला है। इतना तो हम लोग तुक्का मार के ले आए थे भाई। मैं बायो का था, पता नहीं था, हम लोग बैठ गए थे जैम में, 24 नंबर आया था। पता है बाद में पता चला हम लोग एलिजिबल भी नहीं थे उस समय, 2013 की बात कर रहा हूँ। फिर NIOS तो बहुत बाद में आया है ना, पहले तो कुछ नहीं था। और 2013 में आया था जो IF8 का, आइडिया नहीं था ना किसी को। अब देखो ध्यान से, रीजन बताना है कौन कौन से रीजन सिन जुड़ते हैं, कौन कौन से एडिशन। देखो साधना बता देगी, तो आपसे सोच रहे हमसे पूछ ले बता दें। वेरी गुड। कौन कौन से रीजन, एक दो तो बताओ जो सिन जुड़ते हों। अभी मैं नाम भी लिया हूँ, हाँ अभी बोला हूँ मैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके लिए MSc क्लास में खड़े करके बेइज्जती हुई थी मेरी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सिन देता है। देखो सिन वाले कौन, अकेले नहीं है, बहुत लोग हैं इसके साथ। मैक्सिमम एंटी वाले हैं। एंटी वाले क्या है? मैक्सिमम। अब देखो सिन में सबसे पहले क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें मतलब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट जो रीजेंट का होगा सेम फेज से आएगा। सिन एडिशन का मतलब दोनों या तो प्लेन के ऊपर से आएंगे या तो दोनों प्लेन के नीचे से। आज पढ़ाया था ना सुपर स्टूडियो, तो या तो प्लेन के ऊपर से आ रहा होगा या तो प्लेन के नीचे से आ रहा होगा, बट दोनों एक ही साथ ऊपर या नीचे से आएंगे। ठीक है, दूसरा इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन में हमेशा कहां से आता है? या तो दोनों ऊपर से आएंगे इपॉक्साइड या तो नीचे से आएगा। ठीक है, तीसरा आप लोगों ने सिमोंस स्मिथ रिएक्शन पढ़ा है ना, याद आ रहा है कहाँ पढ़ा था? रुको कार्बन में पढ़ा था। ये हमने क्या साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाते थे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग है तो उसी के प्लेन से आएगा, क्योंकि वो जिंक को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है ना। सिमोंस स्मिथ का रिजल्ट क्या है, किसी को पता है? Zn कॉपर इन H2I2। ठीक है, चौथा है डाइहाइड्रोक्सिलेशन में, डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अब इसमें आपके पास तीन ही हैं, एक कैमेनोफोर वाला, दूसरा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वाला और तीसरा वुडवर्ड वाला। ठीक है, यही तीनों सिन करते हैं। प्रीवॉस्ट सिन नहीं करता, वो उसमें चला जाएगा। वो किसका एडिशन है? एंटी का एडिशन है। ठीक है, ये आपके सिन एडिशन करने वाले एजेंट है जो पढ़ेंगे। एंटी वाले सब हैं, Br2NaCl4 एंटी करेगा। ठीक है, ब्रोमीन वाटर एंटी करेगा। इंटरहैलोजन कंपाउंड जो X सब क्या करेंगे? एंटी एडिशन करेंगे। और एक और अभी भी क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हाइड्रोबोरेशन के बाद एक और था ना, ऑक्सीमर्कुरेशन। इसमें एक और छूटा हो, पांचवा लिंडलार कैटालिस्ट। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है भैया? सेम फेज से आता है। जो ग्रुप अटैक करता है कहां करता है? सेम फेज से अटैक करता है। हाइड्रोजनेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन क्या करेगा? एंटी एडिशन। इसके अलावा और क्या बचा? और कुछ बचा एंटी एडिशन का? प्रीवॉस्ट। वाह, प्रीवॉस्ट, डाइहाइड्रोक्सिलेशन। और कुछ बचा? जो रिजल्ट लिखे थे उसमें कुछ और बचा हुआ है? हाइड्रोजन लेकर हो गए, कौन सा? एसिड कटलाज नहीं है ना, वो तो कार्बन हटाने वाला है। हाँ, कोड वाला।
डाई हाइड्रोक्सिलेशन फोल्डे वाला ना करता है, तो लिखा हुआ है ना साफ साफ। तो इतने हैं जो एंटी पढ़ोगे सिलेबस में, और इतने हैं जो सिन पढ़ोगे। तब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो सीधे लिखूंगा, जब सिस टू ब्यूटीन को ब्रोमीन के साथ जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट कैसा मिलेगा। तो ब्रोमीन कैसा देता है, एंटी। सिस का मतलब सी ए कार आ गया ना, सी ए आर, रेशमिक मिलेगा। ट्रांस से बोलते ब्रोमीन जोड़ो तो ट्रांस है, एंटी एडिशन क्या देगा, नीजो, टी ए एम, समझ गए ना। तो तुरंत आंसर आता है सर। और वहां लिखा नहीं रहेगा तो ब्रोमीन एंटी जोड़ता है, आपको याद रखना होगा। बहुत पढ़ना पड़ेगा, अब बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ओनली पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, देन जाके आप लगा पाओगे सारी चीजें। और इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिटेन करना इटसेल्फ अ वेरी बिग चैलेंज। इतना आसान नहीं होगा, बट डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। जब ऑर्गेनिक आपको समझ में आएगा ना, तो ऑर्गेनिक से ज्यादा मजा किसी और में आएगा भी नहीं। इसमें कुछ रटना नहीं होता है, अगर कॉन्सेप्ट समझेगा तो सब आता है। बाकी में आपको इनऑर्गेनिक में चीजें याद करनी पड़ती है ना। प्रीवॉस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन लिखवाया था ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। नहीं, बर्च वाला अलग होता है, वो वाला फैक्ट एडिशन है। लिंडा तो लिखा दिया ना इसमें, लिंडा, ये यू नहीं है, ये एल है। छाप लिया सब लोग, हाँ। एडम्स ऑफ सिन आज ले ही लो जाके। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन रिएक्शन मैकेनिज्म का सबको क्लियर हुआ। इतना तो हमें पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एडिशन ऑफ HBr। न करें, एडिशन ऑफ HBr, ठीक है। हेडिंग डाल लो। पूरी कहानी मैकेनिज्म समझ में आ गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आ गया, कैसे एडिशन करेगा C90 समझ में आ गया। अब पढ़ना है क्या क्या एडिशन होता है ये पूरा। अब आपको कार्बोकेटायन पूरा आना चाहिए। अगर कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट नहीं आता है, सुनो तुम आज कार्बोकेटायन पूरा यूट्यूब से पढ़ डालना, क्योंकि तुम्हारा बैच चालू करेंगे 4 अप्रैल से न्यू। उसमें एकदम न्यू शुरुआत ही करेंगे, सब बच्चे न्यू वाले रहेंगे, इस सब एक को नहीं रहेंगे उसमें, ठीक है। तभी चलेगा, एक को पढ़ाओ, अकेले पढ़ाऊंगा इसको, नहीं तो इसको नहीं पढ़ेंगे साथ। इसका सिलेबस अलग, इसको जैम पढ़ना अगले साल के लिए। समझ गए ना क्या बोले हैं। एडिशन ऑफ HBr, तो ऐसा है, चीजें अगर सिस्टमैटिक करके नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। और अभी जो आपको पढ़ा है बस इसी फॉलो करना, एक भी चीज कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि किताबों में सब लिखा है, बट बहुत ही रैंडम तरीके से लिखा है, ठीक है। आपको इतनी जितना इन्फॉर्मेशन दिएगा कहीं नहीं मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा। तो उसमें होता क्या है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और वही क्रिएट नहीं करना है, ठीक ना। तो एडिशन ऑफ HBr, अब देखो यहां भी 2 केसेस हैं। सबसे पहले देखो एडिशन ऑफ HBr में कहानी क्या है। HBr मत लिखो, HX लिखो, क्योंकि HCl में तो जुड़ सकता है, HBr भी जुड़ सकता है और HI भी, ठीक है। अब हम सबको एक बात पता है यहाँ पे कि जो HX है, अगर इसको हम देखें आयनाइज करें तो ये बहुत ही आसानी से क्या देता है, H+ देता है, और क्या देता है, X-। दिस H+ इज आवर इलेक्ट्रोफाइल ना, बोलो यही ना है। और ये X- क्या है, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है। भाई अब मजा आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तक पता चल ही गया। अब जो HX में अपने पास HBr से लेके HI तक है, अगर हमसे रेट पूछ लिया जाए कि चलो भैया रेट आप किसी एक पर्टिकुलर एल्कीन दे दिया, कोई भी एल्कीन फिक्स है, आपको एसिड चारों दे दिया, किसका एडिशन फास्टेस्ट होगा,
HI अगर हम HX के रेस्पेक्ट में बात करें, आपके पास 4 एसिड है, HF है, HCl है, HBr है, HI है, कौन सा वाला सबसे तेजी से एडिशन करेगा? तो जो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल देता होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+। तो सबसे आसानी से H+ कौन देता है? जो मोस्ट एसिडिक होता है। मोस्ट एसिडिक कौन होता है? HI होता है। तो HI सबसे तेजी से H+ देगा, तो रेट ऑफ एडिशन सबसे फास्टेस्ट कब होगा? जब H होगा, मतलब HI के साथ होगा। ठीक है, तो रेट किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन एसिडिटी ऑफ HX ना, एसिडिटी ऑफ HX। एसिडिटी पे क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि जितना ज्यादा एसिडिक होगा H+ उतना आसानी से रिलीज कर देगा। तो यहां पे हमें क्या दिख जाएगा? रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी ऑफ HX, और एसिडिटी ऑफ HX उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइज डिफरेंस इतना ज्यादा हो, जितना बड़ा साइज डिफरेंस होगा H+ उतना आसानी से निकलता है। तो आपका ऑर्डर क्या हो गया? HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। तो सबसे फास्टेस्ट जुड़ेगा HI और सबसे स्लोवेस्ट जुड़ेगा HF। ये तो रेट हो गया किसके रेस्पेक्ट में? HX के रेस्पेक्ट में ना। यहां से लिखना रेट ऑफ एडिशन विथ रेस्पेक्ट टू HX। ठीक, दूसरा भी फिर है एक रेट ऑफ एडिशन विथ रेस्पेक्ट टू एल्कीन। भैया एल्कीन पे जुड़ना है, तो कौन सा एल्कीन पे रेट सबसे तेजी से मिलेगा? तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो H+ तो इलेक्ट्रोफाइल है, एल्कीन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा H+ उतना आसानी जुड़ेगा। मानते हो कि नहीं इस बात को? एल्कीन हाई इलेक्ट्रॉन रिच कब होगा? जब उससे ज्यादा प्लस एम ग्रुप लगे हो, या मेसोमेरिक ग्रुप लगे हो, या तो हाइपर कंजुगेटिव ग्रुप लगे हो। मतलब जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतना ज्यादा रेट होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। होगा कि नहीं होगा ना? और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Hc हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। याद आया? पूरा हाइपर कंजुगेशन आ गया ना कॉन्सेप्ट में। मतलब सीधे कह सकते हैं कि जिस एल्कीन का सब्स्टिट्यूशन मैक्सिमम होगा उसका रेट सबसे फास्टेस्ट होगा। ठीक, तो किसका होगा? देखो, सबसे तेज इसका होगा, फिर इससे थोड़ा सा कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा, इससे भी कम इसका होगा, और सबसे कम इसका होगा। क्लियर है? देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 12। इसमें अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 9, इसमें अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 6, इसमें अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0। अच्छा ये बताओ, इसमें कोई ये नहीं समझेगा ये एरो है, ये इसके ऊपर जुड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि ये वाला एरो इसमें जुड़ा हुआ लग रहा है, ये वाला इसमें जुड़ा, थोड़ा आप खींच के जोड़ दे, बाद में दिक्कत हो जाएगा। नहीं, कलरफुल चौक अब पे रखवाऊंगा एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसको थोड़ा मैं कर ही दूं ऐसे। कुछ लोग ना आंख से अंधर होते हैं, उनको दिख जाएगा, बाद में कहेंगे सर आप ही तो लिखे थे ये ऑर्डर है। तो फिलहाल तो फिर रेट की बात हुई है HX के और एल्कीन के रेस्पेक्ट में। अभी छोड़ेंगे नहीं, घड़ी ना देखना एकदम, समय बहुत खराब चल रहा है, बस इतना मान के रहो। फोन ऑन ना करो, उठाएंगे नहीं। काफी बहुत गंदा है तुम्हारा, ऐसे कॉपी हमको एकदम पसंद ही नहीं, देखना नहीं पसंद। चले आगे, छापो। समझ आ रहा है कौन सा? पक्का? तब ठीक है।
गर्मी है, तुम्हें लग रहा है तो हम तो बोल रहे हैं इतना तेज। एसी मगर नहीं लगवाएंगे अभी, क्योंकि अगर एसी लगवा दिया तो उतरते उतरते बेहोश हो जाओगे तुरंत। ऐसा कुछ नहीं होगा, देखो आप लगवा के देख लीजिए, उसके बाद होगा तो निकलवा देंगे। और कहाँ रखेंगे, सर पे? क्या चीज? कोई बात नहीं, एडमिशन लेना है ना एमएससी में, ऐसे ही मन करेगा तो आग लगाओ तब भी आओगे। कंफर्ट जोन में होगा कोई काम नहीं हो सकता है, पता है कि नहीं? हम मैक्सिमम जो इफर्ट करते हैं ना वो कंफर्ट जोन के बाहर करते हैं। कंफर्ट जोन में अभी अगर एसी लगाओ तो कुछ लोग को नींद आ जाएगी, गारंटीड बोल रहा हूँ, नींद आ जाएगी। और नहीं तो लगाएंगे तो भाई मजबूरी है ना। और तुम देख लेना कुछ लोग सोएंगे यहीं से उठा के मार देंगे, कुछ भी मिलेगा सीधे। चलो इसको मिटा दें। अब इस HX का करना है एडिशन। फिलहाल तो रेट पता चल गया किसके साथ तेज जाएगा, HI के साथ। क्यों जाएगा? क्योंकि HI में H+ सबसे आसानी से रिलीज होगा, जो इजीली एक प्रोफाइल प्रोवाइड करेगा उसका एडिशन सबसे फास्ट होगा। फिर एल्केन से पूछा तुम क्या, तुम्हारा मतलब सबका पूछना पड़ता है ना, इसका डिमांड अलग है, इसका डिमांड, इसका क्या डिमांड है? हम इलेक्ट्रॉन रिच जो अब इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है ना, जिसके यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा उसका तेजी से जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास कमी है, सबस्ट्रेट के पास ज्यादा है, तो कम और ज्यादा तेजी से जुड़ेंगे। अब दोनों के पास कमी है ही नहीं, ना तुम्हें नॉलेज कमी है ना हमें है, तो हम दोनों को बैठ के पढ़ाएंगे, तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? कमी है तब पढ़ रहे हो ना। तो इंटरेक्शन तब होता है, इसको बोलते हैं होमो लूमो इंटरेक्शन। ठीक है, होमो का मतलब एल्कीन का होमो, जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल है, और इलेक्ट्रोफाइल का लूमो जहाँ एकदम खाली है, तो भरा हुआ खाली में बॉन्डिंग क्या होगी, बहुत तेजी से होगी। एटीट्यूड में एक मरा जा रहा है, एक रख के मरा जा रहा है, एक खाली मरा जा रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। बट दोनों को जरूरत हो तो ये देना नहीं चाहेगा, और उसको चाहिए ही, तो कभी कंपटीशन हो जाएगा ना। दोगा नहीं, उसको चाहिए, कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। या दोनों को देना ही है तो लेगा कौन? अगर सब दानी हो जाएंगे तो सब राजा हो गए ना, कभी कोई गरीब रहेगा? नहीं रहेगा। सेम चीज यहाँ फॉलो करता है, इट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच एंड इट शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर दोनों में, एक में हाई डेफिशिएंसी दूसरे में हाई इलेक्ट्रॉन रिच, तो रेट क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा। दोनों रिच हो गए तो रिएक्शन ही नहीं होगा, दोनों डिफिशिएंट हो गए तो दोनों भिखमंग गए, दोनों मरे जा रहे हैं, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, रिएक्शन ही नहीं होगा। तो जब भी रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक सबस्ट्रेट पक्का इलेक्ट्रोफाइल होगा और दूसरा पक्का न्यूक्लियोफाइल। जैसे आप लोग पढ़े होगे ना सल्फोनेशन, इसका नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पढ़ा होगा। H2SO4 भी लेते हैं, HNO3, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, बट उसमें मजबूरी में HNO3 को बेस की तरह व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि H2SO4 उससे ज्यादा एसिडिक है तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, बट क्या होता है ना कि हर किसी के एक बाप का बाप होता है, उसमें H2SO4 क्या होता है, उसका पापा, उसको H+ लेना होता है तब जाके NO2 बना पाएगा। अगर वहीं पे एसिडिक एसिड डाल दोगे तो नहीं बनेगा, नाइट्रेशन नहीं होगा। क्यों? एसिडिक एसिड वीक एसिड है, वो H+ लेगा NO3 से, तो NO2- बन जाएगा। तो NO2- बन गया तो न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, बेंजीन का इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था, इसीलिए नाइट्रेशन में H2SO4 लिया जाता है, एसिडिक एसिड नहीं लिया जाता। या तो HNO3 के साथ ही करा दिया जाएगा, रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा, कम प्रोडक्ट मिलेगा, बट मिलेगा, बट उससे वीक एसिड के साथ कराओगे तो नहीं करेगा। समझ गए? चलो अब हम लोग मार्कोनिक एडिशन करने वाले हैं ना। देखिए अपने पास एल्कीन दो टाइप के होते हैं, HBr को रेफरेंस लेके काम करेंगे, एक किसी को पकड़ लेते हैं, HBr पकड़ लेते हैं। ज्यादा तेजी पढ़ा रहा हूँ क्या? मतलब ऐसा मुझे लगा जल्दी बोल रहा हूँ, ऐसा है क्या? नहीं ना, रिकॉर्ड कर दे रहे ना, आराम से धीरे करके एकदम 0.5 सेकंड एकदम धीरे चलेगा, है ना, मस्त। इधर देखो, सब करके देंगे, ऐप पे करेंगे डायरेक्ट। एल्कीन प्लस HBr है ना, आपको प्रोडक्ट मिलेगा एल्किल हैलाइड। क्या मिलेगा? एल्किल हैलाइड। अब सवाल है इस एल्कीन का, इस एल्कीन के दो कहानी है यहाँ पे, एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, दूसरा अनसिमेट्रिकल। अब देखो सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई रूल ही नहीं है। अगर हम कोई सिमेट्रिकल एल्कीन ले लें, ठीक है, और दूसरा क्या ले लें, अनसिमेट्रिकल, तो देखना दोनों में डिफरेंस है।
और इसी डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए कौन आया था? मार्कोनिकॉफ रूल आया था। सब नाम तो सुना ही होगा ना मार्कोनिकॉफ का। देखो सिमेट्रिकल में CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें हमें HBr चाहे जहां जोड़े प्रोडक्ट वही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? इथाइल ब्रोमाइड ही बनेगा ना। ये सिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड पे काटोगे दोनों साइड बराबर मिलेगा, तो सिमेट्रिकल है ना। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3CH2Br, है ना। इधर जोड़े होते तब भी इधर होता CH2Br CH3, नाम इथाइल ब्रोमाइड ही होता। चलो 2-ब्यूटी ले लो बच्चों, ये सिमेट्रिकल लेकिन ये कौन सिमेट्रिकल है? तो चाहे हम Br यहां जोड़े चाहे Br हम यहां जोड़े, बनेगा 2-ब्रोमोब्यूटेन ही, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अपनी इच्छा पूरा करने के लिए तुम जोड़ के देख लेना। यहाँ Br जोड़ेगा तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2, 2-ब्रोमोब्यूटेन, यहाँ जोड़ेगा तो नंबरिंग इधर से हो जाएगा, बनेगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। और 2-ब्रोमोब्यूटेन में अगर बेस डाल दिए तो क्या बनेगा? कितने प्रोडक्ट बनेंगे? वेरी गुड, जरा बताओ तो भव्या। 2-ब्रोमोब्यूटेन में एल्कोहलिक के डाल कितने एल्कीन बनेंगे टोटल? 3। सुबह ने बनाई हो? हाँ 2-ब्यूटेन 81% में सिस ट्रांस होता है कि नहीं होता है? हाँ 1 ब्यूटेन। और सुबह पढ़ाए हैं है ना, कॉम्प्लेन खाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, रिवीजन की जरूरत है क्या? इधर देखो सिमेट्रिकल है, चाहे यहाँ जोड़ो तब भी 1-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, चाहे यहाँ जोड़ो तब भी 1-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन ही होगा। तो ऐसा सिस्टम में कोई रूल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? चाहे जिधर से आओगे बात वही है ना। बट कहानी बदल जाती है जब हम क्या कर देते हैं? अनसिमेट्रिकल लेते हैं। तो जरा देखो ये एक अनसिमेट्रिकल है क्या? इसमें HBr जोड़ोगे अलग अलग तो कहानी पूरी अलग हो जाएगी। अगर Br यहाँ जोड़े तो क्या नाम हो जाएगा उसका? 1-ब्रोमोप्रोपेन। और अगर Br यहाँ जोड़ दिए तो 2-ब्रोमोप्रोपेन, दोनों प्रोडक्ट ही अलग हो गए ना। तो भाई एक ही बनेगा, दोनों तो नहीं बनेगा। इसमें से कहीं से भी एक ही बनता, बट इसमें कहीं से करोगे 2 बन जाएगा। तो नाउ अनसिमेट्रिकल लेकिन कौन सा रूल फॉलो करते हैं? मार्कोनिकॉफ। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल। बट अभी बताऊंगा ये भी फेल हो जाता है। अल्टीमेट चलेगा कार्बोकैटायन, फॉलो क्या होता है? सिर्फ कार्बोकैटायन। ये जितने रूल हैं कुछ दूर तक अच्छे लगेंगे, बट एक्सेप्शन आएंगे तो कार्बोकैटायन बोलेगा इस सबको हटाओ, मैं अकेले काफी हूँ। और कार्बोकैटायन से कोई एक्सेप्शन नहीं होते, ठीक है। तो छाप लो, दोनों बना लो, फिर मार्कोनिकॉफ रूल लिखा जाएगा। तो अनसिमेट्रिकल के केस में हमेशा कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकॉफ। बट सिमेट्रिकल के केस में मार्कोनिकॉफ फॉलो नहीं होगा। अगर क्वेश्चन मान लो तुमको दे दिए तो लगा लगाओगे ना, ऐसे रैंडम क्वेश्चन भाग दे देंगे तो बताओ इसमें कौन सा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि यही करेगा विदाउट चीटिंग। अब MSc वालों का टेस्ट देखेंगे, कल CSIR वाला दिया हो, अच्छा परफॉर्म किया, थोड़ा और अच्छा कर सकती थी। क्यों आधे में ज्वाइन किए थे? अच्छा क्या तभी परफॉर्म ठीक था, परफॉर्मेंस खराब नहीं था। जो नहीं दिया उससे तो बढ़िया ही था ना। क्यों गए टेस्ट क्यों नहीं दिया था? मैसेज 3 वही बोले ना, हमारे मैसेज का इम्पोर्टेंस बहुत कम है। तुम क्यों नहीं दी थी? और तुम 2 मिनट 3-4 मिनट में तुम्हारा टेस्ट कैसे खत्म हो गया था? तो 2 बार में भी एक ही बार का रिजल्ट आया, दूसरे बार कहाँ गया? हमने 2 चांस कर दिया था, इसीलिए अगर टेस्ट देते समय आपके फोन आ गया तो टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए टेस्ट हमेशा रात में देने की कोशिश करना जब फोन ना आने वाला, या टेस्ट देने से पहले स्टेटस लगा देना 1 घंटे कोई कॉल नहीं करेगा, टेस्ट दे रहे हैं, तो कोई डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो अगर घर में वाईफाई है तो फ्लाइट मोड पर डालो, वाईफाई कनेक्ट करा के टेस्ट दो आराम से। इसीलिए हम 12 बजे तक कर देते हैं ना, कि आराम से 10 बजे के बाद 2 घंटे का टेस्ट। अगर किसी का कॉल 10 बजे के बाद भी आता हो तो उसको और पहले कर लेना चाहिए। कंडीशंस अप्लाइड है ना सबके, तो मैं इसलिए कितना टाइमिंग देता हूँ, सुबह से 1 दिन पूरा होगा, 24 आवर में कभी भी आप टेस्ट दे सकते हो। बट इसमें एक दिक्कत हुई ना, सब मनमानी करते करते लास्ट में भूल जाते हैं, अरे सर आखिरी में देने वाले थे, दिमाग से निकल गया, हो गया 1 साल निकल गया इसी चक्कर में, दिमाग से निकलने के लिए 1 साल निकल गया।
1 साल का इंपॉर्टेंस अभी तुम लोग कौन समझोगे? जॉब लगेगी 1 साल पहले, जब रिटायर हो जाओगे ना अगले अपने कलीग से, इतना गंदा फील होगा ना, लगे 1 साल और रहे होते तो गजब का पैसा कमाए, तो यही फील होगा। है ऐसी चीजें हैं। जीओसी को कराएं, पेपर टाइप पर है। छप गया। मार्कोनिकॉफ रूल लिखा जाए? चलो लिखो। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है बताओ, तुम बताओ मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? पढ़े थे, याद है ना? तो सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल तो बता ही दिए। हेडिंग डालो मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये लिखा है ना, इसको लिखो। तुम बताओ बालिका, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? मोर सब्स्टिट्यूट में क्या एच प्लस नहीं कर सकते, ठीक है? हर जगह एच वी आर नहीं जोड़ा जाता है ना, पॉजिटिव पार्ट बोला कर। एल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एल्कीन का वह कार्बन जिसका हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां एच जुड़ेगा, मतलब पॉजिटिव पार्ट में जोड़ता है, ठीक है? हाँ ठीक, लिखो लिखो। ऐसा है एकदम, थोड़ा एकदम से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट हमेशा एल्कीन के, जैसे एल्कीन ये है ना, देखो ये एल्कीन का पार्ट नहीं है, एल्कीन का पार्ट केवल ये दोनों है, तो एल्कीन को उस कार्बन में बोलेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है? लिखो, सबसे पहले लिखो, इट इज एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स ओनली। पहले तो इसकी यही कहानी है ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स ओनली। सिमेट्रिकल में इसका कोई रोल नहीं है। एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन ओनली हो गया पहला। दूसरा पॉइंट, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स ओनली, दूसरा पॉइंट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट added to that carbon of alkene, positive part of reagent added to that carbon of alkene having greater number of halogen, sorry hydrogen, that carbon of alkene having greater number of hydrogen, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। समझ गए ना बात को? अब नीचे एक पॉइंट लिखना है इसमें, नोट, हम कार्बोकेटाइन को फॉलो करेंगे, ठीक है? कार्बोकेटाइन फॉलो करोगे तो मार्कोनिकॉफ अपने आप फॉलो होता है, बट अगर तुम मार्कोनिकॉफ फॉलो करोगे तो कई बार कार्बोकेटाइन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या फॉलो करेंगे, कार्बोकेटाइन। नोट में लिखो, वी फॉलो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंस्टेड ऑफ मार्कोनिकॉफ एडिशन, instead of Markovnikov addition। देखो एक मैकेनिज्म करेगा आसानी से हो जाएगा ना। सांस फूल रहा है ना, अभी प्राण रहेगा ना, ठीक है। जब तक दम ना लगे अब निकल ही जाएगा तब तक पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि देखिए ऐसा है, खराब कैरियर लेकर जिंदा रहने से अच्छा है, ठीक है, बिना पढ़े मर जाया जाए। नहीं क्योंकि ये बताओ तुमसे भीख मंगाएगा, नहीं मंगाएगा। हाँ, कोई ऐसा काम रोड पे वाला करने आएगा, नहीं आएगा। इतना देखो एकदम न पढ़े हो तो कर लेता है। अब इतना सब पढ़ लिए है ना हम, थ्रेशोल्ड लेवल पर, नीचे भी नहीं हो ऊपर भी नहीं, बीच में लटके हो, नीचे जा नहीं सकते, ऊपर आने में मेहनत है। एक ही ऑप्शन है, मेहनत ही है, बस करो और क्या। जिंदा रहना है तो राधे राधे कहना है। नहीं हम जो पूछे सही था ना वो, बस कुछ भी अगर जाना नहीं, जब तक निकलेगा नहीं तब तक नहीं जाना है। अरे भाई जाएंगे तो क्या जवाब देंगे भगवान को, एक एग्जाम नहीं निकलता है, कितनी बेइज्जती होगी। नहीं बता, ये निकाला सब निकाल का है,
तब बोलेगा ठीक है तुम उधर जाओ। अनपढ़ों को दूसरी जगह भेजा जाता है, पता है कि नहीं? और पढ़े लिखे तो अच्छे एग्जाम निकाले उनको दूसरी जगह भेजा जाता है। फैसिलिटीज़ हैं, एसी होटल वगैरह मिलते हैं, एसी रूम मिलते हैं। HBR जोड़ के देखो आपको प्रोडक्ट यही मिलेगा। क्या चीज़? जुगाड़ ना लगवाना हमसे, लगाएंगे नहीं, बहुत जान पहचान है। बहुत लोग गए हैं ना, बड़े बुजुर्ग बहुत लोग गए हैं तो बताते हैं ना ऐसा। प्रोडक्ट ये बनेगा, तुम मार्कोनिकाप से लेके जाता है कार्बोकेटायन से। इधर देखो हम कार्बोकेटायन चलने वाले हैं। एक छोटा सा मैकेनिज्म है जो मैं कराना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ रहे। अब आपको कार्बोकेटायन का पूरा ज्ञान होना बहुत ही सख्त जरूरी है। देखो भैया H+ जोड़ने जा रहा हूँ, दो पॉसिबिलिटी है H+ की। इस कार्बन को हमने बना दिया स्टार, इस कार्बन को बना दिया डेल्टा, ठीक है। डेल्टा वाले को जोड़े H+ तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH3, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। स्टार वाले को जोड़े क्या H+ को तो क्या मिलेगा? CH2 प्लस। ये कैसा कार्बोकेटायन है? प्राइमरी। अल्फा ऑर्बिटल कितने हैं? 2। ये कैसा कार्बोकेटायन है? अल्फा ऑर्बिटल कितने हैं? कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? पहला वाला हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें देखो जाकर Br- यहीं जुड़ जाएगा और अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अच्छा ऐसे नहीं बनाएंगे, रिकॉर्डिंग में अच्छा नहीं लगता ऐसा। ऐसा लगता है जैसे लेजी काम किया गया है। ये मिलेगा ना क्योंकि ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है तो बनेगा ही नहीं। अब देखो मार्कोनिका फॉल होगा कि नहीं? पॉजिटिव पार्ट कहाँ जोड़ा? जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा था, यही तो रूल है ना, जुड़ गया। मार्कोनिका भी फॉल हो गया। मोर स्टेबल कैटायन ये है ना, हमने कैटायन देख के काम किया है। अपना कॉन्सेप्ट सही है। कॉन्सेप्ट कहाँ गड़बड़ होगा अभी बताऊंगा, इसको छाप लो। एकदम अभी फ्रिज का पानी पीने का टाइम नहीं आया है, अब पी लोगे अब तुरंत शुरू चालू हो जाएगा। एकदम आइसक्रीम नहीं खाना। जो लोग जिनकी बॉडी रेसिस्ट ना करते, हम लोग से आइसक्रीम चाहे बर्फ खा ले कुछ होगा ही नहीं। हाँ तो तुम भी वैसे ही हो ना, एकदम रिजिड टाइप। मैं तो कल ही कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, आइसक्रीम खा रहा था, सब कुछ नहीं होता हम लोगों को, नहीं पता चलेगा। अभी वेट करिए, इतना धूप धाप हम लोग काम ही है, आज का थोड़े ना ऐसे। 8 सालों से अनंत से चलता चला आ रहा है, ऐसे चलता है। अभी गर्मी का है, मई जून आने दो, उसका गर्मी नहीं होता है, उमस होता है। इस क्लास में आधे से ज़्यादा लोग बीमार हुए रहते हैं, अब्सेंट मारेंगे कैसे? हम बीमार होते, छोटा मोटा बीमारी मुझे नहीं होता है, जब भी होता है बढ़िया होता है, ब्रांडेड बीमारियां होती हैं। हाँ अब पिछली बार डेंगू हुआ था, गजब 26 दिन जलाया था, 9 दिन तो BHU में मैं एडमिट था अक्टूबर में। प्लेटलेट्स मेरा 15,000 आ गया था। 6 प्लेट चढ़ा था, 6 बोतल मतलब चढ़ा था, तब जाकर सही हुआ। नहीं लापरवाही नहीं किए थे कुछ, मोनोसेप्टा इंजेक्शन लगवा लिए थे। और डेंगू में कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लगवाना चाहिए, एकदम नहीं। और हमको किसी ने कहा दिया आप मोनोसेफ लगवा लो, मोनोसेफ बहुत तगड़ा एंटीबायोटिक है, हम 2 लगवा लिए, वो तो बस बच गए। डॉक्टर हवा कह रहे का किए थे, करे क्या थे? नहीं मतलब धोखे से हो गया था, हमें पता नहीं था, गलत लोगों से प्रिस्क्रिप्शन ले लिए ना। याद रहता है, याद देखो, गलती जिंदगी में कुछ कर याद रखो, ठीक है। पढ़ाता है 12th वाले को, तुम 12th में नहीं, हम क्या करें यहाँ 12th की क्लास चलेगी। अब छप गया ये, अब क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि कार्बोकेटायन से जाएगा तो रीअरेंजमेंट तो एकदम ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा। 17-18 क्वेश्चन लिखेंगे, सबके प्रोडक्ट बनाने हैं, चलो तैयार हो जाओ। जहाँ एक्सेप्शन आएगा वो मेरा काम है, मैं बताऊंगा। एक्सेप्शन नहीं आएगा तुम्हारा काम है, तुम बताओगे। तैयार हो? सब मैच दिया जोड़ना है, चलो लेट्स स्टार्ट। ये पहला हो गया।
हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बस आपको करना क्या है, फोकस। ढूंढ के HBR को जोड़ना है कि यही जुड़ेगा, ठीक ना। कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, लगाने का काम आपका है। कितना हुआ, 15 हुआ, इतना ठीक है। तो सब अलग अलग टाइप का है, अभी 3-4 और दिमाग मारा, एक्सेप्शन है, अलग से लिखवाएंगे अभी उसको। तो टोटल 20 टाइप का हो जाएगा ना, लेकिन तो मजा आएगा करने में। आज लग रहा है पढ़ाया हूँ, बहुत दिन से फील ही नहीं हो रहा था कि पढ़ा रहे हैं। कौन सा बता दें, कोई एक तुम पूछो उसको बता देंगे इसमें से। एक तो मैं बता ही चुका हूँ ना, बस आपको पहले एक्सप्रेस होकर कैटायन बनाना है, और अगर वो कैटायन रीअरेंज करके मोस्ट स्टेबल होने के चांसेस हैं तो रीअरेंज करके मोस्ट स्टेबल बनाओ, और जब मोस्ट स्टेबल बन जाएगा वहीं ले जाकर BR जोड़ दो बस। ये वाला कुछ नहीं करना है, HBR जोड़ना है, पहले H+ जुड़ेगा, कैटायन यहाँ बनाइए, उसके बाद दोनों में से एक को शिफ्ट करा दो। मेथिल कराओगे PH को, मेथिल कराना होगा क्योंकि PH रहेगा तो रेजोनेंस करेगा, तो मेथिल को यहाँ शिफ्ट करा के यहाँ पहुँचा दो, तो कैटायन यहाँ आ जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो गया, इसी पे लेकर BR जोड़ दो, तो मेथिल यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा BR। तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, बहुत सिंपल। फिर से बताएं, एक बार में नहीं समझ पाए, पहले HBR जोड़ोगे तो यहाँ जुड़ेगा, कैटायन यहाँ बनेगा H+ जोड़ के, ठीक है। ये कैटायन रीअरेंज करके यहाँ आ सकता है ना, 1 2 शिफ्ट कराना सिखाए हैं। अब दोनों में बताया तो मेथिल PH में कौन शिफ्ट करेगा, मेथिल करेगा, तो मेथाइल को माइग्रेट करा दो, तो मेथिल यहाँ आ जाएगा, कैटायन यहाँ, तो कैटायन क्या बनेगा इसका जो मोस्ट स्टेबल कैटायन बनेगा वो होगा ये, PH यहाँ रहेगा, CH3 यहाँ रहेगा, मोस्ट स्टेबल बन गया। अब BR जाकर जोड़ दिया, कहानी खत्म, ठीक है। बस यही करना है अपने को, बहुत सरल है, बहुत मजा आता है, बस एक बार लग जाओ करने।
बन गया? क्या बनाया? का तो कुछ दिखाओ जो बनाया हो। कुछ बनाया वो दिखाओ, क्या बनाया हो। पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर काम नहीं किया होगा ना तो बहुत गुस्सा लग जाएगा। हाँ, कौन सा वाला कर रहे हो? ये गलत। अल्फा हार्डवेयर देखो कहाँ ज़्यादा बनेगा। बस अब इसी को बनाना है आज यहीं तक ना। अब ये पूरा प्रोडक्ट बना लो। इसको बना लोगे तो एंटी मार्कोनिक आ जाएगा। एक्सेप्शन वाला भी बता देना, 3 एक्सेप्शन है जहां मार्कोनिक फेल हो जाता है। कोई इसका एक फोटो खींच लो और मुझे भेज देना। कल सॉल्व कराएंगे ना तो देखना पड़ेगा ना कौन कौन क्वेश्चन दिए थे। कोई एक मोबाइल से फोटो खींच कर मुझे भेज दो। इतने एल्किन सोचने में बहुत दिमाग लगता है, कौन कौन सा एल्किन बनाए जहां पर काम हो जाए। एक्सेप्शन ला करें, इसको मिटा दूं। क्वेश्चन सब छापो जल्दी से, पहले पूरा क्वेश्चन छापो। छाप लिए? ठीक है। प्रोडक्ट भी सबका बनाना है, ठीक है। और तुम्हारे दोस्त कहाँ रह गए? तुम्हारे दोस्त तो ये है ना। हाँ, वो तो मैसेज करे थे उसके पापा बीमार है शायद। हम लोग के साथ यही दिक्कत है ना। हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सारी आपदाएं सब अपने साथ चलती हैं। आगे बढ़ा जाए। इधर का तो मिटा ही सकते हैं ना। देखो इन सब में मार्कोनिका भी फॉलो हो जाएगा, बट गड़बड़ जानते हो कहाँ होगा? जहां रीअरेंजमेंट होना होगा तो मार्कोनिका फॉलो हो गया कि नहीं हो गया? वो तो रीअरेंजमेंट में मार्कोनिका काम ही नहीं करेगा। कौन काम करेगा? कार्बोकैटायन। 2 जगह और है। देखो ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे मार्कोनिका नहीं फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिका फॉलो होता है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक है ना। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ये बनेगा ना। जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां H+ जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम वहां पे Br जाएगा। बट ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। जानते प्रोडक्ट क्या बनता है? NO2 CH2 CH2 Br बनता है। दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये तो एंटी मार्कोनिक हो गया ना, ठीक है। इसको लिखना पड़ता है। इसको क्या बताओगे कि दिस रिएक्शन इज एक्चुअली एंटी मार्कोनिक है। ये क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन था कार्बोकैटायन। देखो है क्या, जब इसमें H+ जोड़ोगे तो अगर H+ यहां जुड़ गया तो कैटायन यहां बन जाएगा, और कैटायन के बगल में इलेक्ट्रॉन वितरण नहीं होना चाहिए, है ना। तो कैटायन यहां बनेगा नहीं। कैटायन कैसा बन जाएगा? H+ जाके यहां जुड़ जाता है और क्या बनेगा? दिस कैटायन इंस्टेड ऑफ दिस। तो मार्कोनिक के अकॉर्डिंग यही बनना था, है ना। बट ये नहीं बनता क्योंकि इसका क्या नेचर था? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये। तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ गए ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे ये अब जाके क्या बनाएगा? Br-। तो ये क्या है? ये स्टेबल है, इसीलिए कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? एंटी मार्कोनिक। सेम काम करता है जब हम CCl3 ले लेते हैं, जब हम यहाँ पे साइनाइड ले लेते हैं,
इन सब केस में क्या होगा, कार्बोकैटायन कुछ बता देगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बट मार्कोनिक आप क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, उल्टा एडिशन होता है, इन सब में उल्टा एडिशन होता है, समझ गए। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन HBr, मार्कोनिक ऑफ और रीअरेंजमेंट रिएक्शन कंपटीशन। अब बंद कर दो उसको, ये बालक बंद कर दो। इधर से नहीं बंद होता है, रुको 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 रुको।